वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ पीवाईक्यू की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आरओ 2023 की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले जब भी आप कोई भी एग्जाम देने वाले होते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं उसका सिलेबस, उसके बाद देखते हैं उसके पीवाईक्यू यानी कि पिछले वर्षों के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसी क्रम में हमने सिलेबस का एक पूरा वीडियो आ चुका है, सिलेबस हम देख चुके हैं, अब हम पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें उसके पहले पीवाईक्यू देख लें, फिर उस सब्जेक्ट को उसी की तरह पढ़ें यानी कि जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उसी अप्रोच को रखते हुए आप अपनी तैयारी करें उस सब्जेक्ट की, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होता है तो बहुत बड़ा, ठीक है। स्टैटिक जीके का तो कोई अंत नहीं है, कितना सारा होता है, तो आप उसमें से आपको छांट के पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम क्या पूछता है। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का अपना नेचर होता है और यूपी पीसीएस का भी अपना एक नेचर है, इसलिए आपको यूपी पीएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जैसे प्रश्न आयोग पूछता है उन प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है। तो उसी क्रम में ये सीरीज़ है और यहाँ पर अभी हम मिसलेनियस के प्रश्न देख रहे हैं। इसके पहले हम हिस्ट्री के और भी कई सारे सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और यूपी जीके, ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न हम विविध के यानी कि मिसलेनियस के देख चुके थे। 26 नंबर का प्रश्न है। दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ मिशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रारंभ करने के वर्ष दिए गए हैं। जैसे कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन कब शुरू हुआ? 2009 में। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 का है। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिक संपोषण ये 2014 में ही आया था और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये 2008 में ही आया था। अब यहाँ पर ये मिलान जो है एक सही ही दिया गया है, 1 2 3 4 सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया गया, तो ऐसे ही बांग्ला उत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। टैग जो बीज के थैले होते हैं, जो फसल के लिए बीज होते हैं, उनके थैलों पर जो टैग रंग यूज़ होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी याद रखना है, ब्लू कलर का टैग रंग यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, कौन सा व्यवसाय है जो सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? यह है रोजगार सृजन। अब रोजगार का सृजन करना तो समाज का उत्थान ही हो रहा है ना। एक तरीके से अगर आप कोई कंपनी डालते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं और फिर 4 लोगों को रोजगार देते हैं, तो रोजगार से क्या हो रहा है? उनके समाज का कहीं ना कहीं एक विकास हो रहा है। तो सामाजिक उद्देश्य के लिए रोजगार सृजन। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये वाला प्रश्न देखिए, 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर बताना है दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। पहला कथन है, पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा इसका कारण दिया गया है, पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो यहाँ पर कथन जो है ये दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा। अब स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, इसका कारण क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कथन तो बिल्कुल ही अलग हो गया, इसलिए ये इसका कारण नहीं है, पर कथन दोनों ही सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम 21 फरवरी को मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो पहला महीना चैत्र का होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे ही हिंदी कैलेंडर वाले जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके महीने होते हैं। ये लगभग मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत से शुरू होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। दूसरा कथन दिया गया है, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, ये पंजाबी यहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान की, और यहाँ पर उर्दू भाषा का प्रयोग तो किया ही जाता है हालांकि। और पहला कथन सही दिया गया है, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कौन सा राज्य मनाता है? तो ये केरल राज्य है जो कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया फिर कथन वाला है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में बताना है, इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा कथन दिया गया है यह सरकार का पहला अधिकृत यानी कि ऑफिशियल पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न संगठनों एवं के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। तो जो भारतीय संस्कृति पोर्टल है तो उसके लिए दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है, ये एक ऑफिशियल पोर्टल है, अधिकृत पोर्टल है। यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया गया है। लेकिन पहला कथन गलत दिया गया, IIT रुड़की ने इसको नहीं बनाया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हम चुन लेंगे क्योंकि दूसरा बस सही है। सही कूट चुनना है, ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा गलत कूट है तो गलत वाला बता देंगे, ठीक है ना। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नहीं वाले प्रश्न आयोग बहुत पूछता है। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से कथन दिया गया है, कथन और कारण। अब ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार के पेपर में 3-3, 4-4 कथन और कारण पूछ लिए, 2 से 3 ही पूछे जाते हैं। ये अलग अलग वर्षों के प्रश्न हैं, इकट्ठे हैं, इसलिए एक साथ आपको मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, पहला कथन दिया गया है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो यहाँ पर बताना है कि जो CCRT की स्थापना है कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो 1979 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना। तो कथन दोनों ही सही दिए गए हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है महाकुंभ का मेला कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया, सबको ही पता है हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया। सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, पृथ्वी शॉ या सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर ने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। अब मानव पूंजी निर्माण यानी कि मानव का निर्माण करना, मानव की पूंजी का निर्माण करना, तो शिक्षा से मानव पूंजी निर्माण कर सकता है, चिकित्सीय देखभाल से कर सकता है, प्रशिक्षण से कर सकता है, लेकिन सिंचाई से इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि सिंचाई तो आप अपने खेतों में करेंगे, ठीक है ना, और इतना ज़्यादा पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता। हालांकि अगर देखें कि बदलते दौर में सिंचाई के लिए हो सकता है आप किसी व्यक्ति को रख लें, उसे रोजगार दे दें, उसको उस व्यक्ति का पूंजी निर्माण हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब अधिक तौर पर नहीं होगा, अधिक तौर पर इन्हीं तीनों से होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है समाचार पत्र हैं और प्रकाशकों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि बंगाली है, बंगाली किसका था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस का था। वंदे मातरम किसने निकाला था, अरविंद घोष ने। और अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित थे मोतीलाल घोष। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, अमृत बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अब ये आपको ये जब पढ़ाएंगे तो ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश नहीं आएगा, दिल्ली के कुछ क्षेत्र आते हैं, दिल्ली तो पूरा ही आएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं जैसे नोएडा वगैरह हो गया, और हरियाणा की गुरुग्राम वगैरह हो गए, ये आ जाते हैं। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी, यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। जैसे अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, पाणिनि की है। महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि का महाभाष्य है। और निरुक्त नामक जो ग्रंथ है ये लिखा था यास्क ने। और वर्तिका जो है ये कात्यायन का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद भी कर लें, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अब देखो नहीं वाला पूछ लिया ना, जैसे कि इंदु प्रकाश MG रानाडे, नेटिव ओपिनियम BN मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये इनके निकाले हुए पत्रिकाएं वगैरह हैं, लेकिन सी वाला गलत हो जाएगा, तो यही चुन लेंगे क्योंकि हमें नहीं वाला चुनना है, जो गलत है वही चुनना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर युग्म सही सुमेलित है, सही बताना है। तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है ये श्रीनगर में है, ये वाला सही दिया गया है, बाकी ये तीनों गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को आपको सही देख लेना है। अब ये आपका काम है कि आप इनको, अब ऐसे ही आपको जो PYQ हो रहे हैं ना, तो इनमें से आपको जैसे कि ये है तो इनके सही उत्तर भी छांट के लिख लेने, हो सकता है अगली बार वो पूछ लें, क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। 1975 में की गई थी। हालांकि ये जो प्रश्न है आपको मिल जाएंगे जब आप कंटेंट पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ रहे होंगे, जो हम डेली एक टॉपिक वाइज भी आपका करवाते हैं, एक ना एक टॉपिक कराते हैं आपका, अगर आप वो देख रहे होंगे तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे संस्थान का टॉपिक एक साथ करवा देंगे, अनुसंधान केंद्र
और शोध संस्थान है उनका एक साथ करवा देंगे तो ये सारी चीज़ें, पत्र पत्रिकाओं का एक साथ पढ़ा देंगे तो उसमें ये सारे तथ्य आपको मिल ही जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से जोड़ी मिलान का दे दिया है। जैसे कि स्तूप है तो सांची का स्तूप है। चित्रकारी कहाँ की फेमस है? चित्रकारी बाघ की जो गुफाएं हैं वहां पर बनाई गई है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति ये मथुरा में है और दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ठीक है, तो ये सही मिलान कर लेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? ये इटावा का घराना है, ये आपको आर्ट एंड कल्चर में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? ये थे रहीमुद्दीन खान, ये भी आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत एवं एशिया के प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर की गई है, किस शहर में? तो ये बहुत उस टाइम जब ये स्थापना की जा रही थी तो उस टाइम काफ़ी चर्चा में रहा और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया। तो ये पटना है जहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया, इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, तो एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर ले। प्ले स्टोर पर जाकर एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन पर आपको हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग आपको नए नए इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, प्लस आपके लिए करंट अफेयर की PDF अब यहाँ पर उपलब्ध है, तो करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ने के लिए अब आपको कोई पूरा कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, चाहे मंथली करंट अफेयर हो, यानी कि हमारे जितने भी करंट अफेयर के इनिशिएटिव चलते हैं वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।